अ, अब हमारे पास जो बात है वो है कि एक एप्लीकेशन ने दूसरी एप्लीकेशन से बात करनी है। वो दो एप्लीकेशंस एक पीसी पे भी हो सकती हैं। आपने डेटाबेस पढ़ी हुई है, आप लोगों ने लोकल सर्वर भी बनाया हुआ है और आपने सर्वर जो है ना वो एक इस पे अपना यहाँ पे इंटरनेट पे भी जो है ना वो यूज़ किया होगा, ठीक है ना? लोकली अपने पीसी में भी बनाया हुआ है और यूसीपी के सर्वर को भी एक्सेस किया हुआ है। आई होप आपने ऐसा किया। आपने डेटाबेस में ऐसा किया हुआ है सर कि अपना लोकली पे नहीं काम है, किया था? लोकल। अपना अपना लोकल बनाया था डेटाबेस के अंदर? यस सर। अच्छा, जब मैं लैब करवाता था ना तब हम ये भी करते थे कि हम यूसीपी के सर्वर में भी ना अपनी छोटी सी स्पेस ले लेते थे, ठीक है? खैर आजकल शायद देते नहीं है। तो खैर कहने का मतलब ये कि वो एप्लीकेशंस जो हैं वो दोनों एक पीसी पे भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट पीसी पे भी हो सकती हैं। अब बात ये है कि जब एक पीसी पे है तो वो अपने एक उसके प्रोटोकॉल होते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो उसको हैंडल कर लेता है। ये कुछ टेक्निक्स हैं कि शेयर मेमोरी के थ्रू, फीफो सिस्टम या पाइपलाइंस के थ्रू कुछ ऐसा काम हो जाता है। बट आपकी एक एप्लीकेशन एक जगह पे है, दूसरी एप्लीकेशन दूसरी जगह पे है, वो आपस में कैसे बातचीत करती हैं, हम ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं। वो बातचीत करती हैं सॉकेट के थ्रू। देखें, पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक चिट्ठी जो ना आपके घर के बाहर ना लेटर बॉक्स होता था, उसमें आप डाल देते थे, पोस्टमैन वहां से ले जाता था, ठीक है? एग्जैक्टली यही मॉडल इधर है कि आपके नेटवर्क के अंदर एक एंड डिवाइस है, उसको दूसरे एंड डिवाइस से बात करनी है ना, तो वैसे वो कैसे करेगा? वो करेगा सॉकेट के थ्रू। तो सॉकेट एक जरिया है जिसके थ्रू आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका जो प्रोसेस है या आपकी जो एप्लीकेशन है उसने नेटवर्क से बातचीत करनी है। या नेटवर्क को ऐसी पता, नेटवर्क क्या है? एक हार्डवेयर, एक फिजिकल दिखने में आने वाली चीज। और सॉफ्टवेयर क्या है? जो फिजिकली दिखने में नहीं आता, ठीक है? उसने आपके नेटवर्क के साथ बातचीत करनी है, तो कैसे करनी है? वो करनी है थ्रू दिस सॉकेट, ठीक है? एप्लीकेशन क्या करती है? सॉकेट को अपनी डेटा देती है। सॉकेट क्या करता है? वो डेटा जाके नेटवर्क के थ्रू भेजता है दूसरी एप्लीकेशन को, और दूसरी एप्लीकेशन उसके थ्रू जो है ना फिर वापस से रिप्लाई देगी, और वो रिप्लाई जो आएगा ना, रिसीव करेगा, वो उसी सॉकेट के थ्रू करेगा। अब ये सॉकेट क्या भला है? सॉकेट को थोड़ा सा देखते हैं कि बस छोटा सा ही अभी है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सो डोंट वरी। सॉकेट इज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड नेटवर्क। आपका ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर और इस नेटवर्क के अंदर, ये जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं उसकी आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है? वो होती है सॉकेट के थ्रू, ठीक है? वो पीछे फिर टीसीपी यूज कर रहा है, बफर यूज कर रहा है, वो क्या है वो एक अलग कहानी है, तो उसमें हम नहीं पढ़ते। पर आपकी जो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन होती है ना, वो सॉकेट के थ्रू होती है। तो आप ये समझ लें कि हर सॉफ्टवेयर है ना, हर प्रोसेस है, उसका जो गेट है ना, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने घर से बाहर निकलना है तो कैसे निकलेंगे? आपके मेन गेट के थ्रू, ठीक है ना? जाहिर सी बात है, जो मेन गेट होता है, तो मेन गेट क्या है? आपका सॉकेट है, ठीक है? अब आप ये समझ लें कि एक हॉस्टल है, और एक कराची में, और एक हॉस्टल है दूसरी लाहौर में। अब इन दोनों ने आपस में बातचीत करनी है, तो कैसे करेगी? वो करेगी सॉकेट के थ्रू। अब मसला ये है कि हॉस्टल का मेन गेट तो सेम है, उसका भी सेम है। अब आपने एक चिट्ठी लिखी, कहा कि मुझे इस हॉस्टल में भेज दो, तो क्या पहुंच जाएगी उस बंदे के पास चिट्ठी? अगर आपने कराची में लिखा कि हॉस्टल नंबर जो है हॉस्टल शाह अब्दुल लतीफ हॉस्टल, आपने लिख के भेज दी, कराची में जो शाह अब्दुल लतीफ हॉस्टल होगी वहां पे तो चिट्ठी पहुंच जाएगी। बट उस बंदे के पास चिट्ठी पहुंचेगी आपके ख्याल में, कि कुछ और इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है? सर कुछ और इन्फॉर्मेशन ही रिक्वायर है। और वो क्या है? सर ऑफ कोर्स जिस बंदे को हम भेज रहे हैं उसका जी, एड्रेस या उसका उसका नाम, नाम। बिल्कुल उसका नाम या उसका रूम नंबर, ठीक है? तो एग्जैक्टली आपका जो सॉकेट होता है ना, उसके पास भी दो चीजें हैं। देखिए, आपके कंप्यूटर में ना, मेरे पास जो ब्राउजर है उसमें अभी एक गूगल ड्राइव खुली हुई है जिसमें आपकी स्लाइडें नजर आ रही हैं, एक मैंने साइट खोली हुई है, एक मैंने आउटलुक खोला हुआ है, और एक यूसीपी का पोर्टल खोला हुआ है। तीन चार चीजें खोली हुई हैं। अब मैं क्या करता हूं, यूसीपी के पोर्टल पे अटेंडेंस मार्क करता हूं। अब होता क्या है कि जो मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा ना, वो डेटाबेस में सेव होगी। अब इशू ये है कि ये जो डेटा है, ये मैंने भेजी अपने पीसी से, एप्लीकेशन से, वो एप्लीकेशन से डेटा जा रही है सॉकेट के थ्रू उसके पास, सर्वर के पास। सर्वर कहेगा ठीक है, मैंने ओके कर दिया, मैंने ये अपडेट कर दी है। अब सर्वर ने जो ये रिप्लाई करना है ना, वो मेरे सॉकेट पे करना है। अब सर्वर को कैसे पता चलेगा कि यार सॉकेट पे तो आ गया कि ये जो चार पांच एप्लीकेशन खुली हुई है, मैंने किस एप्लीकेशन से बात करनी है? ये सर्वर को कैसे पता चलेगा? तो कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना, जिसके थ्रू हमें पता चले कि यार किस प्रोसेस से हमने बात की थी अभी। सर्वर को पता चले कि यार मैंने अभी किस, इस कंप्यूटर पे काफी सारे प्रोसेस हैं,
तो मैंने अभी किस प्रोसेस से बात की थी, तो हर प्रोसेस का ना एक पोर्ट नंबर होता है। तो सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। जो भी आपका प्रोसेस है ना उसका एक सॉकेट नंबर होता है, ठीक है, पोर्ट नंबर होता है। तो सर्विस जो सॉकेट आपका होता है ना उसमें आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर होता है। आईपी एड्रेस क्यों होता है इस्तेमाल? आईपी एड्रेस एक ऐसी एड्रेस है जिसके थ्रू आप नेटवर्क के अंदर एक एंड डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं। एक नेटवर्क लगा हुआ है आपके घर में, आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो आपके जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको एक आईपी एड्रेस मिलती है। अब आईपी एड्रेस मिल गई बट वो काफी नहीं है, क्योंकि मोबाइल पे भी काफी सारी एप्लीकेशन चल रही हैं। तो होता यह है कि हर प्रोसेस को ना एक पोर्ट नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिला के ना एक सॉकेट बनता है, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो एक चीज जो है ना, सिर्फ आईपी एड्रेस इज अनसफिशिएंट, ठीक है, आईपी एड्रेस इज अनसफिशिएंट। अच्छा, तो एक मिनट में आपको इधर एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं। हाँ, ये लेट सपोज है ना, आप देखें अ, आपके पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, यहां पे कुछ ये कुछ आपकी टोटल जो पोर्ट नंबर होती है ना वो होती है 2 पावर 16, इतनी कोई पोर्ट नंबर बनती है। अब जो आपका सर्वर है ना, जाहिर सी बात है आपके सर्वर पे भी कोई प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस जो है ना वो कोई एक प्रोटोकॉल यूज कर रहा होगा। लेट सपोज आपका सर्वर जो गूगल का है वो क्या यूज करता है, वो एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज करता है। तो जो भी एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल होता है उसका जो पोर्ट नंबर होता है ना वो पोर्ट नंबर होता है 80। इस तरह से ईमेल का भी एक जो है ना वो पोर्ट नंबर होता है, वो है 25, और ये फिक्स होता है। एक है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसलेशन के लिए काम आता है, जो आपकी इंग्लिश को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। तो ये भी एक सर्वर होता है। तो उस सर्वर का भी पोर्ट जो है ना वो मतलब होता है अपना फिक्स। तो जब आप लिखते हैं ना लेट सपोज www.google.com, तो असल में बैकएंड पे क्या हो रहा है कि वो उसकी आईपी बन जाती है। तो हमें आईपी मिलती है और पोर्ट नंबर हमें पता होता है, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि ये एचटीटीपीएस का एक सर्वर है या डीएनएस का सर्वर है, तो उसका पोर्ट नंबर है ना वो 53 है, प्लस में जो उसका आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन करने के बाद आया, ठीक है। तो आपके पास अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो आपके पोर्ट से एक डेटा जाएगी। अब आपके पोर्ट के पास क्या होगा, आपके सॉकेट, सॉरी पोर्ट कह रहा हूं, सॉकेट, आपके कंप्यूटर से एक डेटा निकलेगी सॉकेट के थ्रू, और उस सॉकेट में क्या इंफॉर्मेशन होगी, दो इंफॉर्मेशन, एक पोर्ट नंबर होगा और एक आईपी एड्रेस होगा। पोर्ट नंबर क्या होगा कि आपने किस प्रोसेस से ये डेटा जनरेट की है, और आईपी एड्रेस क्या है, वो उस पीसी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। वो जाएगा सर्वर के पास। अब सर्वर जो है आपको पता है कि उसका पोर्ट नंबर जो है ना वो वेल नोन होता है, पहले से पता होता है हमें, ठीक है ना। तो जो सर्वर होते हैं ना उसके पोर्ट्स वेल नोन होते हैं। तो ऐसे कोई तकरीबन 1024 के करीब जो है ना, ये 0 से लेके 1023 वाली रेंज में ना ये पोर्ट नंबर हैं जो पहले से फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पे जब भी आप लिखेंगे पोर्ट नंबर 80, तो इसका मतलब है कि हम एचटीटीपीएस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लिखा कि ईमेल, तो हम 25 नंबर पोर्ट नंबर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे प्रोटोकॉल हैं, ये आप देख भी सकते हैं इंटरनेट पे कि वेल नोन पोर्ट्स की जो है ना आईडीज क्या है, और वो कौन सी जो है ना वो वेल नोन है पोर्ट्स, ठीक है। तो वो आपको बता सकती हैं कि एचटीटीपीएस की ये है, डीएनएस की ये है, ईमेल की ये है, फलां की ये है, फलां की ये है, ठीक है। कुछ और होती हैं रजिस्टर्ड पोर्ट, ये सर कुछ जो आपके जी 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 जी, किसी ने सवाल पूछना? हेलो। सर ये सॉकेट्स के थ्रू डाटा नहीं जाता, सिर्फ आईपी और पोर्ट नंबर ही जाता है सर। नहीं 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 नहीं, सॉकेट के थ्रू डेटा नहीं। देखो सॉकेट जो है ना वो, आप ये समझ लें कि सॉकेट, एक सॉकेट है ना उसकी पहचान जो है ना वो है आईपी एड्रेस और क्या, पोर्ट नंबर। बट सॉकेट के थ्रू डेटा जाता है असल में, ठीक है। फर्ज करें एक डेटा जाएगा ना, तो हमें पता होगा कि ये किस सॉकेट से निकला है। अब मैं जब कहता हूं किस सॉकेट से निकला है, ठीक है ना, देखो ना आपका एक, ये समझ लें कि आपने एक खत लिखा है, तो उस खत में आप लिखेंगे कि शाह अब्दुल लतीफ हॉस्टल, रूम नंबर फला। अब जो शाह अब्दुल लतीफ हॉस्टल हॉस्टल है ना, वो क्या है, वो आईपी एड्रेस है। और रूम नंबर क्या है, पोर्ट नंबर, कि भाई हॉस्टल में तो काफी सारे रूम है, आप किस रूम की बात कर रहे हैं, वो है वो रूम नंबर, ठीक है। बट क्या सिर्फ ये चीजें जाती है खत में? नहीं, खत में तो एक्चुअल डेटा जाती है ना, कि खत में जो लिखा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी होती है वो जाती है। एग्जैक्टली नेटवर्क के अंदर भी ऐसे होता है। तो सॉकेट के थ्रू जो चीज डेटा जाती है ना, उसमें लिखा होता है कि ये इसका सॉकेट नंबर है। अब सॉकेट नंबर से मुराद क्या है कि उसमें दो चीजें लिखी होंगी, एक आईपी एड्रेस लिखी होगी, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा नहीं था कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जाती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ट्रांसपोर्ट लेयर
उसमें एक सॉकेट एड्रेस भी डालती है। आपकी जो डेटा है ना उसमें इसको सॉकेट एड्रेस डालती है, जिससे पता चल सके कि ये किस सॉकेट से गुजर गया था। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की थी ना कि हर लेयर जो है उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालती है, पेलोड के साथ हेडर डालती है। तो ये भी एक किस्म का हेडर है, ठीक है, जो कि डेटा से रिलेवेंट नहीं है, बट जाहिर सी बात है उसके बगैर हम डेटा को क्रैक नहीं कर पाएंगे, पता नहीं चल पाएगा कि हमें ये डेटा किसकी है। बात समझ में आई यार? ठीक है, आप ये समझ यस लें कि सर ये आ गया। नंबर, ठीक है, आप ये समझ लें कि ये नंबर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो है वो दूसरा आपके पास होती हैं एपीफेरल पोर्ट्स। अब एपीफेरल पोर्ट्स वो होती हैं जो हमें असाइन होती हैं। जाहिर सी बात है हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसेस हैं। अब जाहिर सी बात है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस है वो तो वेल नोन नहीं है, तो उसको जो ना हमारा कर्नल जो है ना वो खुद ब खुद पोर्ट नंबर असाइन करता है। और वो पोर्ट नंबर कौन से असाइन करता है, ये रेंज उसकी गिवन है आपको। ठीक है, हमारा कर्नल क्या करेगा, फर्ज करें आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने सी शार्प की एक एप्लीकेशन बनाई है जो एक सर्वर से राब्ता करती है। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि आपका जो कर्नल है वो उसको एक आईपी एड्रेस देगा। वो आईपी एड्रेस किस रेंज में देगा, वो ये लिखे हुई है 49,152 से लेके 65,535। इस रेंज के दरमियान जो है ना, ये प्लीज नोट करें कि ये रेंजेस आपने रट्टा नहीं लगानी। ठीक है, कि बैठ के इसको रट्टा लगाएं कि सर क्विज में पता नहीं ये पूछेंगे, रट्टा नहीं पूछेंगे हम। ठीक है, ये जो वेल नोन पोर्ट्स हैं वो आपको, क्योंकि लैब के अंदर आप काम करेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगी, बट ये जो है ना इस पर रटा नहीं लगाना आपने बाकी कि एपीफेरल पोर्ट्स जो ना वो ये वाली होती हैं, वो ये वाली होती हैं। सो डोंट मेक रट्टा, क्लियर हो जाए इस बात को। तो आज असल में मैं थोड़ा स्पीडली भी पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि एक तो हमारा टाइम ज़ाया हुआ है, दूसरा आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ इंटरेक्टिव करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके साथ इंटरेक्शन भी हो ज़्यादा। अच्छा खैर, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ईपीफेरल पोर्ट कौन सी होती हैं, जो कि कर्नल आपको असाइन करता है। तो जब आपका जो सॉफ्टवेयर आपने लिखा है वो जो डेटा भेजेगा ना, तो कर्नल उसको एक पोर्ट नंबर दे देगा। वो पोर्ट नंबर प्लस में उस पीसी का जो आईपी एड्रेस है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सॉकेट। ठीक है, उसको हम ओके। सॉकेट बोल देंगे। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर पे डिफरेंट कंप्यूटर की, अच्छा क्या फर्ज करें लेट सपोज उसामा है, उसामा के पास जो पीसी है उस पे उसका पोर्ट नंबर बनता है 49,152, और क्या मेरा भी 4912 हो सकता है मेरे पीसी पे पोर्ट नंबर, आपके ख्याल में? क्या दो पीसी पे जो प्रोसेस चल रहे हैं, एक दूसरा पीसी है, एक मेरा पीसी है, एक उसामा का पीसी है, क्या हम दोनों का पोर्ट नंबर सेम हो सकता है आपके ख्याल में? क्या, शाबाश। सर अगर कोइंसिडेंस हो तो हो सकता है। नहीं, कोइंसिडेंस तो ठीक है, मतलब क्या हो सकता है पॉसिबल, मतलब उसको अलाउ करना चाहिए पोर्ट नंबर सेम, कि नहीं यस पोर्ट सर, नंबर हमेशा चाहिए? डिफरेंस होगा तो उससे अलग हो जाएगा। सर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर। पोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकता, क्यों, वजह क्या है? सर पोर्ट नंबर सेम हो सकता है सर, आईपी डिफरेंट। आईपी तो डिफरेंट होगी ना, आईपी की तो मैंने बात ही नहीं की आपसे ना, मैं तो आपसे पोर्ट नंबर की बात कर रहा हूं। क्या पोर्ट नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है और सेम हो सकता है दो प्रोसेस का जो डिफरेंट पीसी पे चल रहे हैं? सर यस हो सर, सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पोर्ट नंबर सेम भी है ना। फर्ज करें उसामा का और सुनील का पीसी जो है, उन दोनों का पोर्ट, उन दोनों की जो एप्लीकेशन है उन दोनों का पोर्ट नंबर सेम है, बट उनका आईपी एड्रेस तो डिफरेंट होगा ना। मेरे पीसी का और उसामा के पीसी का आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा। तो आईपी एड्रेस अगर डिफरेंस हो गया, इसका मतलब सॉकेट नंबर डिफरेंस हो गया, क्योंकि सॉकेट नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, वन इज आईपी एंड वन इज पोर्ट। बात समझ में आई? तो आपका जो सॉकेट है उसकी पहचान दो तरीके से होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आईपी एड्रेस भी सेम है मिसाल के तौर पे, तो पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर आपके पीसी पे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उन सबका आईपी एड्रेस सेम होगा, बट उनका जो पोर्ट नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि सॉकेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। तो हो सकता है कि किसी प्रोसेस का पोर्ट नंबर सेम हो, ठीक है, बट जाहिर सी बात है सॉकेट डिफरेंट होना चाहिए। और सॉकेट कैसे डिफरेंट होगा, वो आईपी एड्रेस के थ्रू हो सकता है, वो पोर्ट नंबर के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, क्लियरिफिकेशन हुई कि पोर्ट नंबर का क्या मतलब है और ये सॉकेट का क्या मतलब है? शाबाश। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस?
तो सर कैलेंडर हो गया जी। कोई क्वेश्चन और आप लोगों को इसमें? तो यार वैसे जो है आप लोगों को इसको एक दफ़ा पढ़ना चाहिए आज फौरन इस क्लास के बाद। ये साइट पे अपलोडेड है साइट स्लाइड्स। इसको एक दफ़ा जो है ना विजिट ज़रूर कर लें, तो आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन करें। ये कुछ स्लाइड्स में एक दो रह गई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करवा दूंगा कवर। तो आप लोग कोशिश करें कि जो आपका लेक्चर रह गया पुराना वो कंप्लीट करें।